हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंडियन एडवांस स्टडीज़। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ नोटिफिकेशन से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन और आप इस किस तरह से एलिजिबल होंगे और एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह से आपको फिल करना रहता है, उन सब के बारे में मैं आज आपको बताऊँगी स्टेप बाय स्टेप। सो हम यहाँ पे न्यू पेज में ओपन हो गए जहाँ पे लिखा है TNTRP रिक्रूटमेंट 2022 नोटिफिकेशन वैकेंसी एप्लीकेशन डेट्स एलिजिबिलिटी एंड सैलरी। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि इसके प्रोसेस कैसे और किस तरह से होते हैं। सो यहाँ पे ऐसा कुछ इंट्रोडक्शन दिया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर अब हम आते हैं टेबल ऑफ कंटेंट में। जैसे कि अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में जानना हो, जैसे कि व्हाट इज़ TNTRP या फिर इसके नोटिफिकेशन हाईलाइट्स, एग्ज़ाम डेट्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एप्लीकेशन प्रोसेस, आंसर की, रिजल्ट, कट ऑफ, इन सब में से अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में डाउट हो तो फिर आप उस टॉपिक पे क्लिक कीजिएगा, आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फिर यहाँ पे दिया व्हाट इज़ TNTRP। TNTRP क्या है, मतलब ये जो TNTRP है रिक्रूटमेंट, वो उसका एग्ज़ाम जो है वो साल में सिर्फ एक बार होता है और इसका फुल फॉर्म है तमिलनाडु टीचर्स रिक्रूटमेंट बोर्ड। ये इसका फुल फॉर्म है और ये जो है रिक्रूटमेंट वो गवर्नमेंट कंडक्ट करता है इस एग्ज़ाम को। और फिर हम आते हैं नोटिफिकेशन में। नोटिफिकेशन होता है कि आपको किस तरह से नोटिफिकेशन PDF डाउनलोड करना रहता है। तो सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहता है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आते ही आपको लेटेस्ट अपडेट पे क्लिक करना रहता है। क्लिक करते आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे जहाँ पर आपको नोटिफिकेशन PDF से रिलेटेड वहाँ पे सभी इन्फॉर्मेशन दी रहती है। उसमें हर एक चीज़ के डेट के बारे में भी दिया रहता है, जैसे कि एग्ज़ाम डेट्स का या फिर एप्लीकेशन फॉर्म का, फिर एप्लीकेशन फॉर्म का डेट, मतलब हर एक चीज़ के बारे में डेट के बारे में वहाँ पे दिया रहता है। उसके बाद उसमें मतलब किस तरह से आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना रहता है या फिर आपको सैलरी कितनी रहती है उसमें, और क्या क्या आपको सिलेबस स्टडी करनी रहती है, उन सब के बारे में भी दिया रहता है नोटिफिकेशन PDF में। फिर हम आते हैं हाइलाइट्स पे। जैसे कि एग्ज़ाम का नेम क्या है, तो फिर एग्ज़ाम का नेम है तमिलनाडु टीचर्स रिक्रूटमेंट बोर्ड। हाँ, इसका नेम है एग्ज़ाम का। फिर कंडक्टिंग बॉडी इस एग्ज़ाम को जो है वो TNTRP कंडक्ट करता है। और ये जो एग्ज़ाम का लेवल है स्टेट लेवल का एग्ज़ाम होता है, साल में सिर्फ एक बार होता है। और जो आपका एग्ज़ाम है वो आपको ऑनलाइन मोड से देना रहता है और एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको ऑनलाइन मोड से फिल करना रहता है। फिर ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक दी गई है यहाँ पर। फिर हम आते हैं वैकेंसीज़ पे। जैसे कि अगर किसी भी पोस्ट का यहाँ पे अलग अलग पोस्ट के लोगों के अलग अलग वैकेंसीज़ होती हैं और ये जो वैकेंसीज़ हैं वो एवरी ईयर चेंज होती रहती हैं। फिर एग्ज़ाम डेट्स पे, जैसे कि अगर किसी भी चीज़ का डेट आता है, जैसे कि नोटिफिकेशन का या फिर एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट डेट, एप्लीकेशन फॉर्म लास्ट डेट, एडमिट कार्ड, एग्ज़ाम डेट या फिर रिजल्ट, इन सब में से किसी भी चीज़ का डेट आएगा तो फिर आपको इस वेबसाइट के थ्रू सबसे पहले पता चल जाएगा। सो अभी तो किसी भी चीज़ का डेट नहीं आया है। फिर हम आते हैं एलिजिबिलिटी पे। एलिजिबिलिटी होता है कि आप इसका अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। एलिजिबिलिटी जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं: नेशनलिटी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एज लिमिट। नेशनलिटी होता है अगर आप इंडिया के हैं या फिर आप 1962 से पहले किसी और कंट्री में रहते थे और अब आप परमानेंटली इंडिया में शिफ्ट हो गए हैं तो भी आप इसका अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। और आपकी जो एज लिमिट है वो आपकी 18 टू 40 ईयर्स के अंडर ही होनी चाहिए। अगर आप 18 से कम है या फिर 40 से ज़्यादा हैं तो भी आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। और आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपका डिग्री, डिप्लोमा, ये सब आपका कंप्लीट होना चाहिए तो ही आप इसको अप्लाई कर सकेंगे। फिर अब हम आते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस पे। एप्लीकेशन प्रोसेस होता है कि आपको किस तरह से अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना रहता है। तो सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहता है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आते ही आपको लेटेस्ट अपडेट पे क्लिक करना रहता है। क्लिक करते आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे जहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंड आपको अपना पासवर्ड फिल करना रहता है। अगर आपने आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका पासवर्ड, नेम और कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी रहती है। उसके बाद वहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स भी रिक्वायर्ड रहती हैं, जैसे कि आपका मार्कशीट 10th 12 का, डिग्री का, फिर आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID, फिर कास्ट
सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए रहती हैं। उसके बाद अगर आपने सारे डॉक्यूमेंट्स भी दे दिए हैं तो फिर आपको अपना एप्लीकेशन फ़ीस भी देना रहता है। आपका एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो आप किसी भी तरह दे सकते हैं, जैसे कि नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, वॉलेट, यूपीआई। और आप ये अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग फ़ीस होती हैं। जैसे कि अगर आप जनरल या फिर अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपका फ़ीस रहेगा 600, और SC एंड ST के लिए रहेगा 300। और अगर आपने सारा इन्फॉर्मेशन फिल कर लिया है और आपने अपने फ़ोटोज़ दे दिए, सिग्नेचर भी कर दिया है, एप्लीकेशन फ़ीस भी आपने दे दिया है, तो फिर एक बार आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो रीचेक करना रहता है। उसके बाद आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म में जो वो सबमिट कर सकते हैं। फिर एडमिट कार्ड एग्ज़ाम के 10-15 डेज़ पहले आती हैं। ये आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहता है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आते ही आपको लेटेस्ट अपडेट पे क्लिक करना रहता है। क्लिक करते ही आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे, जहाँ पर आपको एडमिट कार्ड के ऊपर क्लिक करना रहता है। उसके बाद न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे, जहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंड आपको अपना पासवर्ड फिल करना रहता है। अगर आपको दोनों इन्फॉर्मेशन सही रहेगा तो फिर आप अपना एडमिट कार्ड देख सकेंगे। और अगर आपने अपना एडमिट कार्ड देख लिया है तो फिर आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं या फिर PDF भी बना सकते हैं। फिर यहाँ पे दिया गया है एडमिट कार्ड के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी रहती है उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि आपका नेम रहेगा, एप्लीकेशन नंबर रहेगा, सिग्नेचर रहेगा, फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर एंड एग्ज़ाम नेम, एग्ज़ाम टाइम एंड सेंटर, ये सारी इन्फॉर्मेशन दी रहती है एडमिट कार्ड के अंदर। उसके बाद हमारे एग्ज़ाम पैटर्न में यहाँ पे अलग अलग पोस्ट के लोगों की अलग अलग सब्जेक्ट्स होती हैं। और यहाँ पे जैसे यहाँ पे दिया गया है सीनियर स्केल के लिए यहाँ पे मेन सब्जेक्ट लॉ PG लेवल के लिए यहाँ पे 150 क्वेश्चन रहते हैं 150 मार्क्स के। और जनरल नॉलेज के लिए 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, टोटल वो आपका 3 आवर्स का आपका एग्ज़ाम होता है। फिर यहाँ पे अलग अलग पोस्ट के लोगों की अलग अलग दी गई हैं एग्ज़ाम पैटर्न। फिर अब हम आते हैं एग्ज़ाम सिलेबस पे, जैसे कि आपको क्या क्या सिलेबस स्टडी करनी रहती है। सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन, टेक्सटाइल, टेक्नोलॉजी, इंग्लिश। बहुत सारी यहाँ पे सिलेबस नेम दी गई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और फिर हम आते हैं यहाँ पे बहुत सारी सिलेबस दी गई है। फिर हम आते हैं आंसर की जो है एग्ज़ाम के बाद और रिज़ल्ट के पहले आता है। ये आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहता है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आते ही आपको लेटेस्ट अपडेट पे क्लिक करना रहता है। क्लिक करते ही आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे, जहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंड आपको अपना पासवर्ड फिल करना रहता है। अगर आपका दोनों इन्फॉर्मेशन सही रहेगा तो फिर आप अपना आंसर की देख सकेंगे। और अगर आपने अपना आंसर की देख लिया है तो फिर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप PDF भी बना सकते हैं। और फिर हम आते हैं रिज़ल्ट पे। रिज़ल्ट जो एग्ज़ाम में कुछ दिन बाद आते हैं, ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू चेक करना रहता है। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे विज़िट करना रहता है। उस यहाँ पे दिया गया रिज़ल्ट। फिर अब हम आते एग्ज़ाम कट ऑफ मार्क्स पे। कट ऑफ मार्क्स यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग कट ऑफ मार्क्स होती हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया गया जनरल के लिए 50% है, तो फिर अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपका जो मार्क्स है वो 50% से ज़्यादा ही आना चाहिए। अगर आपका इससे कम परसेंटेज आएगा तो फिर आपका इसमें सिलेक्शन नहीं हो पाएगा और ना ही आपका मेरिट लिस्ट में नेम आएगा। यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के लिए दिया गया। फिर अब हम आते हैं एफएक्यूज क्वेश्चन पे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको डाउट हो तो फिर आप कमेंट कर सकते हैं और इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।